नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने प्यासों की प्यास बुझाने का एक बहुत ही नेक और दरियादिली दिखाने वाला कार्य किया है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना 10, 20, 30, 50, 100, 200 नहीं बल्कि 350, आप ध्यान से सुने, 350 मल्टीपर्पज वाटर टैंकर अपने संसदीय कोटे से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने में वितरित करने का काम किया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रदेश के एक छोर कालका से लेकर के प्रदेश के अंतिम छोर पलवल तक जहां भी जिन भी लोगों की डिमांड आई उन्हें पानी के जो टैंकर हैं मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय वो देने का बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य किया है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी। वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर ये टैंकर देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उनको ये आवश्यकता महसूस कैसे हुई। इन तमाम विषयों पर बड़ी गहनता से आपकी मुलाकात जनरल डीपी वत्स जी से हम करवाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न यही है जनरल साहब कि आप संभवतः, जहाँ तक मेरा जो राजनीतिक ज्ञान है, कि ना केवल हरियाणा प्रदेश के, चूंकि हरियाणा प्रदेश से 15 सांसद आते हैं जो देश की संसद में बैठते हैं, जिनमें 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारत के संभवतः इकलौते ऐसे सांसद जनरल डीपी वत्स हैं जिन्होंने अपने संसदीय कोटे से अपने कार्यकाल में 350 से ज्यादा पानी के बहुउद्देशीय टैंकर देने का काम किया है। तो सबसे पहला सवाल यही है डॉक्टर साहब कि ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि प्यासों की प्यास बुझाने के लिए आपने ये मल्टीपर्पज वाटर टैंकर देने वितरित करने का नेक कार्य शुरू किया। जैसा कि आपने बोला मल्टीपर्पज, जी बहुउद्देशीय। जी तो बहुउद्देशीय, सच्ची बात बताऊं जी तो दुष्यंत चौटाला जी ने ये बांटे थे। जी मेरे को भी ये काम अच्छा लगा। जी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ये था कि बाटला गांव में जी जनरल कैटेगरी और एससी का पीने के पानी पे झगड़ा हुआ जी और एससी एसटी एक्ट लग के मुकदमा भी बने। जी मेरे सामने भी बात आई, जी पंचायत आई। तो मैंने कहा जी कि जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है, हम्म, आप उस पर झगड़ा मत करो। जी मैं पीने का पानी आपके घर पहुंचवाऊंगा। जी तो मैंने पीने के पानी के टैंकर वहाँ अलग अलग पानियों के लिए जी बांट दी जी और पंचायत को कहा कि हर एक के घर पीने का पानी भिजवाओ। जी जो लोग ये पसंद करते हैं पीने का पानी, जिस जी कुएं पे झगड़ा हुआ उसी कुएं का पानी भिजवाओ। जी तो बाटला इससे अस्सी विधानसभा हाँ, क्षेत्र का गांव। हाँ, हाँ, बाटला आसी तहसील का जी गांव है। बिल्कुल। तो ये बात से कुछ अमन कायम हुआ। जी फिर मैंने देखा कि सरसा, जी फतेहाबाद, हिसार, जी भिवानी जिले खासकर, जी कुछ हिस्सा झज्जर का, जी जींद डिस्ट्रिक्ट, इसमें राजस्थान से लगता हुआ इलाका जी या कुछ इलाका जो पहले ड्राई होता था, जी वहां जमीन के नीचे का पानी भी खारा है। जी बिल्कुल। कई जगह नहर के साथ जहाँ नलके लगे हुए हैं, जी वाटर पंप्स, जी वहाँ पानी मीठा है। जी और वैसे तो प्रधानमंत्री की योजना है नल तक जल, जी हर घर जल। हरियाणा सरकार, हरियाणा इसमें सर्वप्रथम रहा है। जी बिल्कुल। मगर इस योजना को भी सप्लीमेंट करने के लिए, जी क्योंकि खासकर टेल तक पानी नहीं पहुंचता नहरों में, जी बिल्कुल। हमारा हिस्सा SYL का तो पाकिस्तान में बह के जा रहा है। जी तो टेल तक पानी पहुंचाने का काम जी
पॉसिबल नहीं है जब तक पूरा एडिक्वेट वाटर नहीं होगा। जी बिल्कुल। और जब पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर जल घरों में पानी कहाँ से आएगा। जी। तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी पंचायत मांगे, जी। जो भी मेंबर मांगे, जो भी म्यूनसिपैलिटी मांगे, जी। मैं पीने के पानी का टैंकर दूंगा। जी। मल्टीपर्पज ये इसलिए है कि स्वच्छता अभियान में भी यूज होता है, हम्म, चेजी में भी यूज होता है, बिल्कुल। ब्याह शादी में भी यूज होता है, बिल्कुल। और पीने के पानी के साथ साथ पौधों को पिलाने के लिए भी पानी वाटरिंग के लिए यूज होता है। जी बिल्कुल। मेरे से जो प्लांटेशन करते हैं, मेरे गांव की क्लब है जी। सुराना वेलफेयर एसोसिएशन, जी बिल्कुल। उसने भी कहा कि हमने इतने पौधे लगा दिए, तो मैंने उनको 1 लाख रुपए के तो ट्री गार्ड्स दिए जी। और साथ में टैंकर दिया जी। कि पौधे तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हाँ जी। यहाँ भी मैंने 10,000 पौधे लगवाए हैं जी और यहाँ भी पानी का टैंकर दिया है। बिल्कुल। तो ये इसके फायदे हैं, इसलिए मैं इसको मल्टीपर्पज कहता हूँ जी। कि ये रोजाना काम आता है। आप जो मल्टीपर्पज़ की बात कर रहे हो, मैं प्रश्न तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन आपने जो बातें बताई उसमें एक बात ये निकल के आई कि एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ जो 13 साल 13 महीने तक चला देश की राजधानी दिल्ली में। वहाँ भी आपके वाटर टैंकर बड़ी भारी तादाद में देखे गए। लोगों के जो प्यासे लोग वहाँ थे उस संघर्षशील आंदोलन में, उनकी प्यास भी आपके द्वारा वितरित किए गए टैंकरों ने बुझाई। इस पर आपका क्या मानना है? पंचायतों को मैंने टैंकर दिए जी बिल्कुल। और टैंकर को पीने के पानी के लिए भी यूज किया गया, जी। दूध लस्सी ले जाने के लिए भी यूज किया गया, मेरे नोटिस में आया। जी। सोफा जी। पीने के पानी के लिए टैंकर का इस्तेमाल किया गया, जी। उस बात से मैं खुश हूँ। हम्म। तो टैंकर का उपयुक्त इस्तेमाल तो हुआ। जी। आंदोलन के बारे में तो मैं स्टिल ये कहूँगा कि भी कृषि कानून फायदेमंद ज़्यादा थे, जी। मगर वो तो प्रधानमंत्री का फैसला है। हम्म। तो उन्होंने भी ये कहा थे तो आपके हक के, जी मगर आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बिल्कुल। देश हित में आपकी भावनाएं भी बहुत जरूरी है, जी। इसलिए मैं इनको वापस ले रहा हूँ। जी मगर मैंने भी खड़े देखे बिल्कुल। टैंकर्स वहाँ पे, हाँ जी। और कुछ लोगों ने मेरा नाम भी मिटाया, अच्छा कुछ है। लोगों ने दोबारा भी लिख दिया, हम्म। बट आई एम हैप्पी कि जी। वो पीने के पानी के लिए उसका प्रॉपर इस्तेमाल हुआ। जो आपने जो वितरित किया हाँ, उसका वो कम से पीने के कम पानी के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल किया। पूरी तरह से उसका फायदा लोगों को मिला। और एक मैं आप तो कहता हूँ कि जी। कई एनसीसी कैंप्स में लेके जाते हैं, जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। एक अभी आपने जो जिक्र किया कि एक राजस्थान से साथ लगता हुआ जो रेतीला इलाका है, या यूं कह लीजिए कि जहां पानी नहीं पहुंच पाता, वो चाहे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हो, नलवा विधानसभा क्षेत्र हो, या साथ लगता भिवानी जिले का लोहारू विधानसभा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी आपने बड़ी भारी संख्या में जो है प्रत्येक गांव में जहां जहां से आपके पास डिमांड आई वहां आपने मल्टीपर्पज़ वाटर टैंकर देने का काम किया। तो उसके पीछे क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पानी की, ना वहाँ नहरों में पानी जाता बहुत कम बहुत से एरिया में, ना ही वहाँ जो है पीने का पानी है बहुत से गाँव में। और वहाँ जब लोगों के पास आपके ये टैंकर गए उन गाँव में, तो निश्चित रूप से उनके जो उदास चेहरे थे वो खिल उठे होंगे। बिल्कुल। जी। मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जी। एंड एरिया, जी। जहाँ उसका प्रॉपर इस्तेमाल, जी। यानी शहरों में तो भिवानी जैसे शहरों में, जी। झांसी जैसे शहरों में मैंने कई कई टैंकर बांटे हैं। जी बिल्कुल। बड़े बड़े गाँव में कई कई टैंकर बांटे हैं, जी। हर एक पाने को एक एक दिया है। जी। एससी बस्ती को तो अलग से ही दिया है। हाँ जी। तो जो डिमांड होती है, जहाँ तक लोहारू का सवाल है, हाँ जी। खुद मंत्री हैं जेपी दलाल जी, जी। कृषि उन्होंने मंत्री मेरे से बने। मांगा बिल्कुल। और मैंने कहा, वैसे भी वो फौजी का लड़का है, जी बिल्कुल। वो भी मेरी जो टोपी मैंने पहनी हुई है, जी। जाट रेजिमेंट के फौजी का लड़का है, ऑनरेडी कैप्टन का। जी। तो मैंने कहा लो, आपके हल्के के लिए लो। हम्म। इसी तरह जोगीराम सियाग ने मेरे से मांगा बरवाड़ा के लिए, जी। मैंने दिया। नड़वा के लिए मांगे गए, हम्म। मैंने दे दिए। नड़वा के करीब करीब कई गांव में टैंकर गए। जी बिल्कुल। आदमपुर के लिए भव्य बिश्नोई ने मांगा, मैंने दे दिया। जी। इसी तरह मेरा एमपी लेट कालका में मांगा, जी। लेट कटारिया जी हाँ अब जी। तो नहीं रहे, उन्होंने बिल्कुल। कहा कि मुझे दो। अम्बाड़ा से सांसद थे। हाँ, जी। कालका भी उसी हल्के में आता है। बिल्कुल।
तो मैंने कहा कालका के लिए तो मैं करीब करीब जो एमएलए मांगता है उसको उसका हिस्सा दे देता हूँ, जो मेरे एमपी लेड पूरे हरियाणा में बढ़ता है। जी। हाँ। उसमें मेरा स्वार्थ तो इतना ही है जी। कि उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो। जी बिल्कुल, उसका इस्तेमाल हो, और जो जिन लोगों को उसको उस गांव में वास्तव में उनकी ज़रूरत है जब भी, तो समय पर वो उनको उपलब्ध हो जाए। हो जाए। अलग अलग हलकों की हमने चर्चा की है। अगर हम बात करें टोहाना विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि वो भी एक हाई प्रोफाइल हलका रहा है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वहां भी आपने अपनी एमपी लैंड से कुछ पैसा दिया है? हाँ, जी। दिया है। जी। टोहाना हल्के में मैंने टैंकर भी दिए, जी। और भी जो उन्होंने कहा जी। कम्युनिटी सेंटर्स के लिए भी पैसा दिया, जी। और वो लग भी गया। बराड़ा साहब ने मेरे से मांगा था जी। और वो लग भी गया। जी। वहाँ हर तरह से दिया है। जी। वही नहीं, हाँ जी। कंडेला खाप चबूतरे पे भी, उसका नाम चबूतरा है, वो धर्मशाला है, अभी बिल्कुल। भी पूरी नहीं हुई है। कंडेला पूरे भारत में एक बहुत मशहूर जो है खाप है। खाप है, मैंने वहाँ 15 लाख रुपए दिए। जी। इसका इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं जनरल साहब कि आप सर्वमान्य तो हो ही, लेकिन आपका जो एमपी लैंड लगा है वो सर्वजातीय भी लगा है। हाँ, एमपी लैड, जी ये है मेंबर पार्लियामेंट बिल्कुल, एमपी लोकल लैंड। एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बिल्कुल सर, एमपी लैंड भी कह सकते हैं हम, संसदीय जो आपका कोटा है। हाँ, वो एक फौज के जनरल लेवल से रिटायर हुए आदमी को जी। वो जाति पाति से ऊपर उठा हुआ होता है। जी, ये आपने फिर बहुत मैं बड़ी। डॉक्टर, फिर बिल्कुल। मैं डॉक्टर, बिल्कुल। मैं जात देख के इलाज थोड़ा ही करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे लिए तो पूरी मैनकाइंड एक है, जी। जी जनरल साहब। और यही मेरा मैसेज। जी। इसके अलावा जो एक प्रश्न ये है कि आपने भी इतने 5 साल से आप लगातार बांट रहे हैं, तो इसमें आपको ये कहाँ नजर आ कि लोगों ने इसका कितना फायदा उठाया, क्या क्या उनको फायदा मिला इस चीज का? फायदा तो मैंने गिनाया। जी। मेन तो पीने का पानी का फायदा है, जी। अवेलेबिलिटी। फिर जी। गांव में हरियाणा वालों का मूड सा बन जाता है झगड़ा करने का, जी बिल्कुल। तो झगड़े से भी बचाए। बिल्कुल। ऐसा बात हुई हम्म। तो मैंने कहा झगड़ो मत, एक टैंकर और ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका हाँ। एक मतलब जो दरिया फिर दिली एक दिखाने वाला बात दिल है। मैंने और भी देखी, जी। भाई जो फौजी मांगता है हम्म। चाहे वो पंच हो चाहे ना हो, हम्म। उसको मैं ना नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद जो है उनके एक बड़े अफसर रहे हैं। हाँ, उम्मीद है, वो बिल्कुल। मेरे से उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल तो सर। मैं उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। और अभी जो प्रदेश से 15 जो सांसद हैं उनमें इकलौते आप हो जो एक सैनिक पृष्ठभूमि से हो, तो उनकी हाँ चलो, निश्चित मेरी निश्चित रूप पार्टी से। ने तो 6 के करीब सांसद सैनिक पृष्ठभूमि नहीं, वाले हरियाणा से बना बात है। रखे हैं। हाँ। हरियाणा में वीके सिंह जी हैं, मगर वो बिल्कुल। यूपी से हाँ, गिने जाते हैं। यूपी से हैं मैं बिल्कुल। हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने क्योंकि संसदीय कोटा आपका होता है एक बिल्कुल सीमित जो कोटा होता है एक सांसद का, इन टैंकरों के अलावा भी आपने और बहुत सी जो है अलग अलग आपने जो है। टैंकर के बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी है जी। जिम। जी। मैं फौजी आदमी हूँ, तो मैं जी। चाहता हूँ फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और मॉरली अपराइट जी। बच्चे तैयार हों। जी। तो उसके लिए मैं गांव गांव में जिम भी दिए हैं। जी। जिम के और अलावा और आपने क्या क्या दिया है? मैंने कहा कि अच्छा। जिम दिए हैं, हाँ जी। फॉगिंग मशीनें दी हैं, जी। क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मैं जी। चाहता नहीं कि मॉस्किटो बोर्न डिजीज फैले। जी। उसका भी एक कारण है। इस दफ़ा पानी भरा हाँ जी। बास गांव में, मैं आ रहा था जुलाना से, हम्म। करेले जमोले के पास, हम्म। जैसे मधुमक्खियों का हाँ छत्ता जी। उठा हुआ होता है, हम्म। इसी तरह से मच्छर बिन बना रहे थे। हाँ जी। तो वहीं डिसाइड किया मैंने। बास गांव वाले बोले जी हमारे तो गांव के बीच में मच्छर पड़ रहे हैं। हम्म। मैंने उस गांव को 10 फॉगिंग मशीनें दी। हम्म। इसी तरह फिर पूरे उस पुट्ठी, हम्म। पूरे और नारायण नारणो हल्के नारनौल का और बिल्कुल। हासी में, और वहीं नहीं, हम्म। कालका पिंजोर में जी। एक लेडी मेरे सामने हाँ जी। भावुक होगी कि मेरा लड़का मरा डेंगू से, हम्म। और वो फौजी वर्दी में उसको क्रिमेट किया गया, क्योंकि वो फौज में जाने का शौकीन था। अच्छा सर। मेरे को भी बड़ा महसूस हुआ। हम्म। तो मैं वहाँ एक बड़ी फॉगिंग मशीन 6 लाख की भी दे के आया, हम्म। और बाकी 20 के करीब फॉगिंग मशीनें बांटी में। हम्म।
तो इसके अलावा तो देखो ये एमपी लेड है, जी। ये बिजली भी कहीं लगवाई है, कोई कम्युनिटी बस भी सेंटर। आपने दिए हैं। हाँ बस। जी, जो एक बहुत बड़ा असंभव है, उसमें भी जितने सांसद हैं, ये बस देने का नेक कार्य भी शायद आपने ही किया होगा। नहीं, औरों ने भी किया होगा, जी, मगर मैंने भिवानी यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जी, यानी तो ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, हाँ जी, लड़कियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस दी, जी, करीब 20 लाख की। जी, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोई स्पेशल टाइप मांगी, हाँ जी, उन्होंने 32 लाख की बस। तो दोनों यूनिवर्सिटियों में मैंने बस दी, ताकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अभी पूरी, वो क्या कैथल हाँ, यूनिवर्सिटी है, कैथल यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र में तो देनी है, जी, कैथल यूनिवर्सिटी में जी, वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। वो कहते हैं हमारे को ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स की रोल करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक हम किराए की बिल्डिंग में ही है, या गेस्ट हाँ, वो अभी यूनिवर्सिटी। बनाई है, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। मैंने कहा लो, जो मेरा योगदान है लो, स्टूडेंट्स के लिए हुँ, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये बसें, फिर कम्युनिटी सेंटर्स, जी, खासकर एससी बस्तियों में, जी। धानक चौपाल धर्मशाला, और उनमें भी आपने हाँ, बिल्कुल बहुत वाल्मीकि चौपाल, धानक चौपाल, भिवानी में और काफ़ी हाँ, एरिया में। रविदास छात्रावास, जी, इस तरह से मैंने ओड छात्रावास जी, दी हैं, दूसरी जातियों में भी दी हैं। जी, हालांकि मैं इस हक में हूँ हुँ, कि जब जाति पाति का हम उन्मूलन ही कर रहे हैं, बिल्कुल, तो कास्ट वाइज कम्युनिटी सेंटर्स के मैं हक में नहीं हूँ। जी, मगर बिल्कुल, वो उन्मूलन होते 5000 साल से जाती है, जी, खा पंचायतें उसको 5 साल में इतना कम नहीं कर सकती। जी, तो हम उस तकलीफ को भी दूर करेंगे, जी। और आगे प्रचार ये करेंगे कि भाई अब आप कॉमन कम्युनिटी सेंटर यूज हाँ, करें। पूरे गाँव का एक कम्युनिटी सेंटर हाँ, हो, एक हो, दो 2 हो, डिपेंडिंग अपॉन दी कितना बड़ा पॉपुलेशन गांव है, पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन। डिपेंडेबल है। हाँ, और वो बिल्कुल, सब इस्तेमाल करें। जी, तो इसके लिए मैंने खाप चबूतरे बोलते हैं उसको, हाँ जी, मगर वो खाप चबूतरे नहीं, खाप धर्मशालाएं हैं, हाँ जी, 12 खाप धर्मशाला, बिल्कुल, काली रावण खाप धर्मशाला, बिल्कुल। अभी सतरोड़ वाले भी आए हाँ, थे। सतरोड़ में भी। हाँ, इसी तरह वहाँ मैंने दी हैं, हुँ, और खापों से यही कहा कि नहीं, ये सबके इस्तेमाल के लिए होगा। हुँ, तो बिल्कुल, ये कम्युनिटी सेंटर्स में भी दिया है, और स्वच्छता अभियान के लिए भी दिया है, जी। ट्रैक्टर्स दिए हैं गाँव में। ट्रैक्टर और ट्रॉली देने का वो भी आपने एक हाँ, बहुत ट्रॉली भी, हाइड्रोलिक डंपर, बिल्कुल, वो करीब ट्रैक्टर और ट्रॉली 6-7 लाख रुपए के दोनों आ जाते हैं। जी, जैसे मेरा गांव सुराना, और मेरे मामे का गांव, लाडवा। वहाँ की कंप्लेंट यह आई कि पानी भरता है जी, जहाँ बिल्डिंग बनाए पहले हुँ, इसकी भरत करनी पड़ेगी। हुँ, भरत के लिए दिक्कत आ गई जी, कि मनरेगा से हम वहाँ से नहीं उठा सकते, थड़ी से, हुँ, जो बड़ा टीला होता है। बिल्कुल, तो टिब्बा। मैंने कहा भाई तुम पंचायत लो ट्रैक्टर और ट्रॉली, हुँ, और अब आप रोज उठवा उठवा के डालो, भरत हाँ, करो। समस्या का आपने बिल्कुल जड़ से हाँ, इसको खत्म करने का काम कर फिर दिया। बिल्डिंग बनाना। जी, फिर खेल के ग्राउंड्स के लिए, जैसे लाडवा गांव है, हाँ जी, उसमें हैंडबॉल पूरी इंडिया में चैंपियन बहुत टीम है। बहुत बढ़िया, हाँ, बिल्कुल। फौज में हमारी 6 गार्ड, हुँ, जिसमें मेरा लड़का था, जी, उसकी टीम भी चैंपियन है। मगर लाडवा की टीम और लड़कियों की टीम उमरा वगैरह की को मात नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो मैंने उमरा में खेल के मैदान के लिए दिया, बिल्कुल, पूनम मलिक स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम के लिए। बिल्कुल। खेल के लिए उमरा गांव में, हुँ, लाडवा गांव में हुँ, काफी पैसा लगा। बिल्कुल, सिसाई में मैं मास्टर चंदगीराम जहाँ पढ़े थे, जी, उस स्कूल के लिए भी दिया। बिल्कुल। और देश के सबसे बड़े गाँव में से शायद, बिल्कुल, हाँ, बास हो गया आप, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगह म्यूनिसिपल कमेटी टूटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मेरा, फिर मैंने शहीद स्मारकों के लिए, जी, मेरे गांव में शहीद स्मारक, जी, जैतपुर गांव में मेरी पलटन के शहीद मेजर ब्रह्मानंद हुँ, के लिए उनके बेटे जनरल नागल ने डिस्पेंसरी जी, बनवाई परिवार ने, जी, उनके नाम से। हुँ, तो मैंने भी एक मल्टीपर्पज हॉल हुँ, वहाँ दिया, जी, वेटिंग के लिए, जी, ताकि इसको भी इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल, वो मेरी पलटन के थे। जी, तो ये एक और कैप्टन साहब थे, हुँ, वो सैनिटरी के लिए ले गए कि हमारे जो है वॉशरूम्स हुँ,
बाथरूम लैट्रिन बनवाओ, जी उनको भी दे दिया। जी तो ये सिलसिला इवन पशु चिकित्सालयों के लिए भी दिया। जी तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, जी बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मैं इस बारे में सीएम साहब का भी शुक्रगुजार यूँ हूँ जी कि कोविड जब फैला हाँ जी तो अग्रोवा मेडिकल कॉलेज जो 5 जिलों के लिए कैटर करता था, यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल कराई, जी जो इस कॉलेज को रन करते हैं जी जिंदल परिवार ने। जी तो बहुत प्रेशर हो गया। जी तो कोविड के पेशेंट्स तो आईसीयू में भर्ती हो जाएं कोविड वार्ड में, उसके अटेंडेंट्स कहाँ जाएं? जी मैंने जिक्र किया सीएम साहब से, उसने कहा जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके डिस्क्रिशन के लिए मेरे डिस्क्रिशन से 10 करोड़ रुपए देता हूँ। जी तो मैंने उस धर्मशाला के लिए 4.5 करोड़ सीएम फंड से हाँ और जी। बाकी अपने फंड से रिलीज करके वो अब 3 मंजिली तैयार होने वाली। बड़ी भव्य, उसमें हाँ। जो भी मरीजों के अटेंडेंट होंगे उनको बड़ा फायदा मिलेगा हाँ, उससे। वो भी मल्टीपर्पज हो जाता है कम्युनिटी सेंटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो अगर वो एक आदर्श गांव है, हाँ जी मगर पानी के टैंकर तो यहाँ भी दिए। बिल्कुल। कहने का भावार्थ यही है कि आपने गांव हो, गौशालाएं हो, मेडिकल कॉलेज हो, सामाजिक संस्थाएं हों, या शहरों में जो है अलग अलग कॉलोनियाँ और वार्ड हों, हर जगह जहाँ जिनकी डिमांड आई उसमें आपने हर जगह जो है वाटर टैंकर हों या उसके अलावा जिसकी कोई भी डिमांड हो उसको देने का और पूरा करने का आपने काम किया। अंत में जनरल साहब, आप दर्शकों को और जो लोग आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में फॉलो कर रही हैं या हरियाणा प्रदेश वासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश जी यही है कि सामाजिक सद्भाव को रखते हुए जी आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल हो, जी उसमें बजाय झगड़ा करने के लिए आप अपनी जेन्युइन डिमांड रखो, जो हमारा बचा हुआ है उसका भी ठीक इस्तेमाल होगा। जी वैसे तो कटारिया साहब ने मुझे कहा था कि मेरे हल्के में दो, जी अगला मन मेरा यही है जी कि जो वो मेरा एक कुलीग, बिल्कुल मैं तो उनकी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ही कहूँगा बिल्कुल सर। कि उधर मेरा एम्फेसिस तो होगा, जी मगर प्रायोरिटी जहाँ भी होगी, जी प्रायोरिटी के मुताबिक सार्वजनिक काम, खासकर पंचायत का, जी म्यूनिसिपैलिटी का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, जी गवर्नमेंट यानी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी जी मेरा इस्तेमाल हुआ है जी एमपी लैट। जी बिल्कुल। तो वो मेरे को सहयोग दें उसमें, जी यही मेरा संदेश है। जी ये थे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रदेश के प्रत्येक छोर के प्यासों की प्यास बुझाने का काम किया, जिन्होंने 350 से ज़्यादा मल्टीपर्पज़ वाटर टैंकर जो है अलग अलग गांव शहरी क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं को देने का काम किया। हम परमपिता परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।